तो यमुनानगर में कपाल मोचन में आयोजित 5 दिवसीय मेले के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देवोत्तरी एकादशी पर साधु संतों ने कपाल मोचन में शोभा यात्रा भी निकाली और कपाल मोचन, ऋण मोचन व सूरजकुंड सरोवर में विधिवत रूप से राजसी स्नान किया। देवोत्तरी एकादशी के ऊपर आज शाही स्नान के साथ ही मेला जो है शुरू हो गया। हालांकि मेला तो कल 11 नवंबर को शुरू हो चुका था, लेकिन साधु समाज द्वारा आज शाही स्नान किया गया है। पूछते हैं साधुओं से कि किस तरह का आज जो है स्नान था और आज एकादशी वाले दिन मेला शुरू होने के दूसरे दिन बाद आखिर ये स्नान क्यों किया। तो महाराज जी, जनता टीवी पे स्वागत है आपका। और आज मेला शुरू होने के दूसरे दिन बाद स्नान करने के पीछे क्या कारण? ऐसा नहीं, आज एकादशी आज की है। कल एकादशी शाम को 7 बजे शुरू हुई थी। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन साधु संत भर्ती रहते हैं और उसी को हम पहला स्नान मानते हैं। अतिथि ऐसे आ गई, इस वजह से आज एकादशी की वजह से सब साधु संत स्नान कर रहे हैं। तो जैसे कहते हैं कि शाही स्नान की बात करें, आजकल कुछ ऐसी बातें आ रही कि अमृत स्नान बोलना चाहिए शाही स्नान की जगह, इसके ऊपर क्या कहें? ये तो जितने मुतरी बात है, या तो कितने बार राज बनते रहे बिगड़ते रहे। शाही का मतलब होता है राजा। आप अपनी संस्कृति प्राणी को उठाकर देखो, शाही का मतलब राजा, और संत होता है महाराजा। संत का तो कोई मुकाबला नहीं। जब तक इस देश में राजगुरु संत रहे, इस देश पे चक्रवर्ती राज आपका रहा। जब से राजगुरु थोड़े से कम हुए तो ऐसे लोगों का राजा है, मुगलों का, दूसरों का, अंग्रेजों का आप देख ही रहे थे। लेकिन फिर से दोबारा साधु संतों की पूजा हो रही है इस देश में, और फिर से साधु चमक रहे हैं, काम कर रहा है सनातन धर्म के लिए। साधु की कोई जाति नहीं होती है, सबके लिए कल्याण चाहते हैं। तो महाराज, जिस तरह से आज शाही स्नान के साथ मेले का आगाज हो चुका है, देखा जाए अगर साधु समाज की बात करें, सनातन की बात करें उसके अनुसार, तो इस मेले के महत्व के बारे में थोड़ा बताएंगे? बहुत अच्छी बात है। ये प्राचीन समय से चल रहा है। ठीक है, पहले प्रचार इतना नहीं था। यहाँ शंकर भगवान की ब्रह्म हत्या कपाली जो लगी थी, उसकी भी कपाली यही कपाल मोचन में आके स्नान के उतरी ब्रह्म हत्या। और यहाँ राम लक्ष्मण भी आया, इतिहास में ऐसा है पुराणों में कि उन्होंने भी आके यहाँ पूजा की। फिर पांडवों ने, सीता माता तो आई थी, फिर द्रौपदी, पांडु, कृष्ण भगवान स्वयं आया और ऋण मोचन में आके उन्हें पश्चाताप किया और उसके ऋण मांगे, हमारा मुक्त हो जाए। ये जगह सिद्ध पुरुषों की जगह है और आज से नहीं, है हजारों वर्ष चलता रहा। उसके साथ ही ये राजे महाराजे भी आसपास बसते थे, लेकिन संतों का बोलबाला था, यहाँ वही चलता था। फिर से संत उठ गए और अच्छे, कभी कम हो जाता है धर्म का प्रचार, कभी ज्यादा हो जाता है। अब लेकिन अच्छा हो रहा है। लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि तीर्थराज कपाल मोचन, कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार कपाल मोचन एक बार, उसके बावजूद इसकी अगर देखा जाए तो कहीं ये तो नहीं कि पिछड़ा हुआ है, जिस तरह विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं आया? ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलते एक बार। ये तो सिर्फ अब जाएंगे कभी कलकत्ता, उधर उसको बोलते हैं एक बार। उसमें तो खरकैरी की बात नहीं है, थोड़ा सा वहां गंद हो जाता है, आदमी तंग आ जाता है। सारे तीर्थ एक बार, कलकत्ता एक बार ही। लेकिन यह तो हर वर्ष हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, 24 घंटे बिजली रहने लगी यहाँ। साधु ने हिम्मत की, 24 घंटे तालाब भरने लग गए, सारे पक्के हो गए। साधुओं ने बड़ी मांग करी और यहाँ का जितना विकास हुआ है उतना कम बताता हूँ। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, और सब बात मानते भी हैं। और अब की बार संतों के लिए पूरी प्रशासन भी लगा रखा उसने। मतलब पहले से बहुत बढ़िया है अगर देखा जाए। पहले से तो लाख गुना अच्छा है। और यहाँ का जो अफसर बड़ा महत्व दे रहे हैं। जगह जगह स्टोर लगा दिए, जगह जगह बैटरी बना दिया, पक्का बना दिया। सुरक्षित देखो कितना है, कोई गलत काम नहीं होता है। पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल, पूरे देश से लोग यहाँ पर आता है श्रद्धा से। और सबसे बड़ी बात है, माता बहनें स्नान करिए, कोई किसी तरफ देखता नहीं। और कितना बड़ा यह लंगर चलता है, किसी का भी प्राइवेट ढाबा नहीं है। फ्री में लाडू, जलेबी कुछ भी खाइए, रब की कृपा है। और बाबा नानक देव का भी सारा यही मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह भी 26 बार यहाँ पर आया। ये वो जगह है जो कहीं नहीं गया, यहाँ गया ना, उसका कल्याण हो जाता है। तो ये थे हमारे साथ साधु समाज से, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो भगवान श्री राम आए, कृष्ण आए, शंकर भगवान की कपाली यहीं से उतरी थी। तो देखा जाए इस तीर्थ का जो है काफी महत्व है। इसको लेकर लाखों के करीब श्रद्धालु जो है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तक से यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा, जो भी उनकी आस्था है, उसकी आस्था की यहाँ पर डुबकी लगाते हैं। यमुनानगर के कपाल मोचन से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा।